और इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे, सभी बच्चे प्रैक्टिस कर लेंगे इसकी, ताकि ये प्रॉब्लम ना आए। ओके, तो अभी मैं आपके साथ में स्क्रीन शेयर करूंगा, और ये हमारा मैथ पैड है। कुछ थोड़ा सा काम मैंने करके रखा हुआ था इसके अंदर, थोड़ा सा कि जो ब्लैक लाइन है ना, वो हमारा पेंटागन का बेस है इसके अंदर। ठीक है, ब्लैक लाइन क्या है? पेंटागनल बेस है। मैंने यहाँ पे 40 mm का बेस लिया है। फिर मैंने एक राइट एंगल बनाया है रेड कलर से। अब यहाँ पर मेरा डिफरेंट कलर यूज करने का पर्पस आपको पता है क्या होता है? पता है? कोई बच्चा यस बताएगा? सर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग डिफरेंट कलर पेंसिल? सर लाइट शेड दिखाने के लिए, यस। 4H का पेंसिल का इस्तेमाल करने के लिए। हाँ, 2H या 4H पेंसिल इस्तेमाल करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जहाँ पे मैं रेड कर रहा हूँ वहां पे आपको लाइट रखना है। हालांकि मैंने आपको बताया था कि HB पेंसिल का यूज अगर हम करेंगे तो हम लाइट एंड डार्क HB पेंसिल से ही कर रहे हैं। ठीक है, एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस, कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो। तो हमने क्या करना है, पहले एक बेस बनाना है। जितना भी आपको साइड दी है, 30 mm दी है तो 30 mm का बेस बना लेंगे, 40 है तो 40 का बना लेंगे। और फिर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और उसकी भी लेंथ उतनी ही ले लेंगे जितना कि हमने बेस लेना है। क्लियर हो गया? यानी कि हमें बेसिकली आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, और फिर हमने हाइपोटेन्यूज बना दिया उसका। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम इसको कंपास को ओपन करेंगे। कितना ओपन करेंगे? जितना कि, कितना ओपन किया मैंने? सर बेस लेंथ जितना। बेस लेंथ कितना, ठीक है। और अब मैं इसका आर्क लगाऊंगा। यहाँ, ये मेरा क्वार्टर सेगमेंट सेक्टर बन गया। ठीक है, इसके बाद मुझे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, सभी को पता है? यस सर। किसका करना है लेकिन मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ? हाइट ऑफ बेस, ट्रायंगल। बेस का। किसी बच्चे को कुछ चीज समझना है तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है? नाउ हमें स्केल लेके आना है। ठीक है, और इस लाइन सेगमेंट को मुझे
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को बना देना है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया क्या किया मैंने, स्टेप्स क्या क्या किए हैं? यस सर। एक ही बच्चे को समझ में आ रहा है क्या, बाकी नहीं बोल रहे? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर आ गया। ओके, अंकिता बताएंगे आप कि क्या क्या स्टेप्स किए हमने? अंकिता है क्लास में? यस सर। हाँ बेटा बताओ क्या क्या किया हमने? सर पहले तो हमने 40 mm की नीचे बेस लाइन बनाई, 40 mm फिर क्यों उसके लिया हमने? बाद सर वो इसमें मतलब फिगर में दिया होगा तो फिर 40 mm का बेस लिया है। हाँ, गिवन होगा उसने ही बनाना है, ठीक है। ओके, फिर? और फिर परपेंडिकुलर जो बेस है 40 mm का, वही 40 mm का परपेंडिकुलर लेना है। ठीक है। और फिर उसके बाद हाइपोटेन्यूज स्केल से मेजर करके खींच देनी है। ठीक है। और उसके बाद फिर पॉइंट मतलब कंपास में कंपास लेना है, और उसके बाद मतलब दोनों साइड से मतलब एंड पॉइंट पे रख के आर्क लगानी है। ठीक है। और फिर उसके बाद मतलब एंड पॉइंट पे रख के फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है दोनों साइड बेस से। का, बेस का। और हाँ वो परपेंडिकुलर जो होगा वो हमारे बाइसेक्ट, बाइसेक्ट कह रहा हूँ, इंटरसेक्ट करता हुआ जाएगा जो हमने आर्क ड्रॉ की थी। ठीक है। उस और यस जो हाइपोटेन्यूज है दोनों को। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ ठीक गया है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। पेंसिल, पेंसिल को बेटा शार्प रखना है आपको। पेंसिल हमेशा शार्प रखेंगे, क्योंकि शार्प नहीं रखेंगे तो वो पॉइंट इधर उधर खिसक सकता है हमारा। ठीक है। अब हमारा जो काम है वो बेसिकली ये जो पॉइंट्स आए हमारे पास, इसको तो 4 दे देना है और इसको 6 दे देना है। यानी कि जहाँ पे आर्क कट हो रही है वहां पे तो 6 हो गया, और जहाँ पे हाइपोटेन्यूज कट हो रहा है उसको 4 दे देना। हाँ वेदांत बोलो, कुछ कहना चाह रहे हो? सर आर्क कहाँ से ड्रॉ करिए, दोबारा बताना। ये वाली आर्क? कौन सी आर्क कह रहे नहीं, हो बेटा? दूसरे जहाँ वाली। पे ये वाली, हाँ सर। ये इधर से किया बेटा, इधर से इसको सेंटर बनाया था और इतना ओपन किया था हमने इसको, और फिर ये आर्क लगाई। ओके सर। ठीक है। ओके, अब मैं फिर वापस कंपास का काम आएगा मेरा। अब ये जो 4 और 6 लाइन सेगमेंट है ना, 4 और 6 वाला, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मुझे ड्रॉ करना है। ओपन हो गया, एक मिनट, मोर देन हाफ खुलना होता है। समझ में आ रहा है सभी को? थोड़ा सा स्लो हो रहा है, इसके पीछे रीजन ये टूल जो है आई एम नॉट, क्या किया है मैंने, समझ में आ गया क्या किया मैंने? यस सर।
अब मुझे इसका ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया है, इसका किया है जो ये 4 और 6 पॉइंट लिखा था उसका। और जहां पर ये पॉइंट आ गया ये, ठीक है, ये जो पॉइंट आया ये 0.5 हो जाएगा मेरा। दिस इज 5। अब मुझे दोबारा कंपास को लेके आना है, कंपास मेथड है इसलिए कंपास का यूज बहुत हो रहा है, ठीक है। इसको मुझे 5 पे रखना है। ओपन कितना करना है? ओपन करना है जो मेरा बेस है वहां तक, ठीक है। और इसको मैं चेक भी कर लूंगा कि क्या ये इधर भी टच कर रहा है, टच कर रहा है। अब जब मेरा कंफर्मेशन हो गई कि दोनों पॉइंट्स को टच करेगा ये, देन आई विल कंप्लीट द सर्कल। यहां तक समझ में आ गया सभी को? यस सर, यस सर। यस सर। वेरी गुड। अब मैं वापस इस पॉइंट पे आऊंगा, कंपास ओपन करूंगा कितनी, जितना मेरा बेस बनना है, इतनी कंपास ओपन की। और मैं यहाँ पर कट लगाऊंगा, ऐसे ही इसकी पोजीशन चेंज करूंगा यहाँ पे, यहाँ पर भी कट लगाऊंगा। फिर मैं अगेन इसकी पोजीशन चेंज करूंगा, यहाँ आऊंगा, ठीक है। और इसको यहाँ पे भी कट लगाऊंगा। जो आप देखोगे तो ये आया नहीं, बेसिकली ये जो लाइन है ना, ये ये जो लाइन जाएगी सीधी, ये हमारे सर्कल को कट करेगी कहीं ना कहीं। आप ऐसे भी ले सकते हो, ठीक है। अब हमें क्या करना है? अब ब्लैक कलर लेना है, कंपास को हटा देना है। ये जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिल गए, इन पॉइंट्स को यहाँ पर मिला देना है। और इसी को मुझे डार्क करना है, बस ये ध्यान रखना। दिस इज माय पेंटागन जो कंप्लीट हो गया। कौन से मेथड से? कंपास मेथड से। कंपास मेथड से। इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है? नो सर। सर एंड का समझ में नहीं आया क्या कर रहा है आपने। कौन सा?
कहाँ समझ नहीं आया? ये जो आर्क लगाने के बाद आपने करा है ना, सर्कल बनाने के बाद। सर्कल लगाने के बाद पेंटागन हमारा रेगुलर रहना है ना बेटा। तो ये जो बेस हमारा पहले बना था ब्लैक कलर का, कंपास इतना ओपन कर लिया, मतलब 40 mm का ओपन कर लिया, और फिर हर पॉइंट से 40 mm पे हमने कट लगा लिया सर्कल के ऊपर, दोनों तरफ, दोनों पॉइंट से। और जो हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जा रहा था, इसको सीधा ऊपर ले गए और इसको भी देख लिया, जहां पे सर्कल को कट कर रहा है वो पॉइंट नोट कर लिया हमने, और फिर उन पॉइंट्स को आपस में मिला दिया हमने एंड में। ठीक है, देखो दोबारा देख लेते हैं। ये देखिए, यहां से मैंने, ये मेरा कर्सर दिख रहा है, यस सर। ये पॉइंट आया, जो बेस के 2 पॉइंट है हमारे पास लाइन सेगमेंट के, है ना। यहाँ पे कंपास इतना ही ओपन कर लेना जितना बेस है, यानी कि 40 mm का ओपन करना है, और इधर राइट साइड पे भी एक आर्क लगा लेंगे सर्कल के ऊपर, ऐसे ही लेफ्ट साइड पे भी एक आर्क लगा लेंगे। ये दोनों आर्क समझ में आ गए कहाँ से आए? यस सर। थर्ड, जो सेंटर आर्क है उसके लिए मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं जो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मेरा मिला था मुझे पहले, सबसे पहला वाला, यहां से इसको सीधा ले जाऊंगा ऊपर तक, बस, और कुछ नहीं करना, ऐसे। तो ये मुझे 5वां पॉइंट भी मिल जाएगा, जहां पे मुझे कनेक्शन करना है, उसका क्लोज करना है जहां पे मुझे। अब मैं लाइंस यहां से इधर मिलाऊंगा, यहां से इधर, फिर यहां से इधर, और यहां से इधर। क्लियर? कंपास मेथड से पेंटागन बन गया हमारा। यस सर। किसने पूछा था? किसी लड़की ने पूछा था ना, किसने पूछा था? सर मैंने पूछा था, हिमांशी। हिमांशु, समझ में आ गया अब? हाँ सर। ठीक है, तो एक तो इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है आपको। ठीक है, वैसे हम यूजुअली इससे जल्दी, मतलब ये तो एक हमारा सिलेबस का पार्ट सर था, जो कि इस बार फर्स्ट टर्म, एक मिनट, फर्स्ट टर्म में कट गया, मतलब फर्स्ट टर्म में एमसीक्यू आ गया था, तो ये हमने नहीं किया कंपास मेथड वाला, नहीं तो ये क्वेश्चन यूजुअली आता है जरूर। ठीक है, लेकिन हमें जब पेंटागन बनाना होता है ना, तो हमें जरूरत नहीं होती कंपास मेथड को यूज करने की। हम डायरेक्टली, कौन बोल रहा था वैसे, पूछो अपनी प्रॉब्लम। दिव्यांशु? अभी कोई सर बोल रहा था, किसी को कुछ प्रॉब्लम थी? सर मैंने बोला था, ध्रुव ने। हाँ ध्रुव बोलो। सर वो जो आपने 4, 5, 6 के बीच में आर्क लगाई थी सर, वो पूछना था कैसे लगेगी। 4 और 6 जैसे कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं ना, किसी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे करते हैं बेटा? भाई दोनों कॉर्नर्स पे जाके मोर देन हाफ खोल के कंपास को और आर्क लगा देते हैं, बस। तो जब मुझे 4 और 6 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो मैं क्या कहूंगा, 4 को एज ए सेंटर बनाऊंगा, कंपास को मोर देन हाफ खोलूंगा, एक आर्क लगा दूंगा, फिर मैं वापस 6 पे जाऊंगा, कंपास को उतना ही ओपन रखूंगा और उस पहले वाली आर्क को कट कर दूंगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा उसका, फिर मुझे सेंटर मिल जाएगा 5 नंबर। समझ आया ध्रुव? यस सर।
अभी हमें क्या करना होता है, ध्यान से ये समझना है कि हमें कंपास मेथड हमेशा यूज नहीं करना। मान लो मुझे 40 mm का पेंटागन बनाना है, तो मैं पहले 40 mm का बेस बना लूंगा, ठीक है। मुझे पता है कि मेरा जो एंगल होता है वो 108 डिग्री का होता है, तो मैं 108 डिग्री पे ये मार्क लगा लूंगा। ऐसे ही इधर भी 108 पे मार्क लगा दूंगा। ठीक है, अब मैं स्केल को लेके आऊंगा इधर, इसको उठाऊंगा इधर, ठीक है। और मैं यहाँ पे आराम से 4 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट बना के इसको ज्वाइन कर, ऐसे ही इधर भी जाऊंगा, ऑनलाइन टूल्स में थोड़ा सा टाइम लग जाता है ना? और मैं यहाँ पर भी ये मिला के 4 सेंटीमीटर का ये कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद फिर दोबारा से हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हम अगेन 108 डिग्री का एंगल यहाँ पे ही बना सकते हैं रोटेट करके। इसको यहाँ से रोटेट कर दूंगा मैं, ठीक है। और 108 पे मार्किंग कर लूंगा इधर, ऐसे ही इधर जाके इसको रोटेट क्यों करूंगा, और इधर भी 108 पे ये मार्किंग करने के बाद अगेन मैंने स्केल उठाना है और स्केल उठा के इसको रोटेट कर दूंगा। तो इस तरह से मेरा ये पेंटागन बनके तैयार हो जाएगा। और लास्ट वाली लाइन तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ,
ठीक है जी, ये मेरा पेंटागन बन के तैयार हो गया। थोड़ा सा टूल्स की वो है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो ये, हाँ हो गया ठीक। तो ये मेथड आसान होता है हमारे लिए, ऑब्वियस है, स्केल और प्रोटेक्टर का यूज करना है, और इस तरह से 108 डिग्री का एंगल बना के हम इसका पेंटागन को बना सकते हैं। ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। ठीक है। नो सर। हेक्सागन में क्या होगा, हेक्सागन में हम भाई 108 का नहीं बनाएंगे एंगल, हम हमारा जो एंगल उसमें बनता है वो कितने का बनता है? कितने डिग्री का एंगल बनता है? 120। 120। 120 का। तो यहाँ पे हमें 120 का एंगल बनाना है बस, दोनों तरफ। इधर भी 120 का मार्किंग करनी है। और स्केल को रोटेट करना है। वन 120 पे लेके और इस तरह से, और ऐसे ही इस तरफ भी रोटेट कर लेंगे इसको। कितना लेंगे? यहाँ पर ये आसान होता है, रोलिंग रूलर को लेके जाओ इसके पैरेलल, और यहाँ पर ऐसे इसके पैरेलल लेके जाएंगे, बेस के पैरेलल, ऊपर जाएंगे, 40 mm की लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, और इधर भी रोटेट करके इसके पैरेलल जाना है। क्योंकि आपके पास तो रोलिंग रोलर है, सभी ने ले रखा है ना? यस सर। यस सर। यस सर। पैरेलल लाइन ड्रॉ करना मुश्किल बात नहीं है। फिर यहाँ से पैरेलल लेंगे और इसको यहाँ पे मिला देंगे। इस तरह से आपका हेक्सागन बनके तैयार हो जाएगा। तो हेक्सागन बनाना तो आसान है, यस सर। पेंटागन बनाना भी आसान है। बस यस सर। इंटरनल एंगल का ध्यान रखना है, यस 120 डिग्री का सर। लेना यस है सर। आपको। तो ये बेसिक फिगर हैं जो कि आपको बनानी आनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना आप आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन भी नहीं कर पाएंगे, आप ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन भी नहीं कर पाएंगे, आप सेक्शन भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, और नहीं समझ में आएगा तो स्कूल में मेरे से पूछ लेंगे, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा सभी को। यस सर। अरे एक और